गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड आज हम आपके लिए चैप्टर लाए हैं 7 हमारी आँखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें अपनी आँखों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग ये वीडियो जो मैं बना के भेज रही हूँ इसको आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। वैसे हमारे शरीर के सभी अंग, जितने भी अंग होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और परंतु इसमें जो आँखें होती हैं, आँखें हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना आँखों के हमारे दुनिया अंधेरी है। अगर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है तो हमें सब चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो आपका चैप्टर है इसमें बताया गया है आँखों की देखभाल करने के विषय में। हम इसको अच्छे से समझेंगे कि हमें अपने आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। हमने अपने आँखों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। आँखों की उपयोगिता एवं महत्व, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति सजगता, बातचीत कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ठीक है। आँखों की उपयोगिता, आँखों की क्या उपयोगिता है, ये हमारा नैतिक मूल्य है कि हम आँखों की उपयोगिता को समझें, उसके महत्व को समझें, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सजग रहें। स्वास्थ्य किसकी? आँखों की स्वच्छता और उसकी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। बातचीत करें, बातचीत के थ्रू हम उनको समझेंगे। ठीक है, ये हमारे हैं इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम अपनी आँखों को कैसे अच्छे रखें, उनको स्वस्थ कैसे रखें, उसके प्रति जागरूक कैसे होंगे। अपनी आँखों के प्रति, आँखों को स्वस्थ रखने के प्रति किस प्रकार हम जागरूक रह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर। आज सुबह से ही सचिन की आँख कुछ लाल हो गई, लाली हो गई। ठीक है, वो पूरी तरह से आँखें खोल भी नहीं पा रहा है, उसकी आँखों से पानी भी बह रहा है। उसकी माँ उसे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर के पास लेके गई। सचिन और नेत्र विशेषज्ञ की बातचीत इस प्रकार होती है। वो जो सचिन है अपनी डॉक्टर से बात करता है। सचिन, डॉक्टर साहब मेरी आँखों से पानी क्यों आ रहा है? सचिन पूछता है, डॉक्टर साहब मेरी आँखों से पानी क्यों आ रहा है? डॉक्टर कहते हैं, हमारी आँखों की पलकों के भीतर पानी निकालने वाली एक ग्रंथि होती है। जब हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तब उस ग्रंथि से पानी निकलने लगता है। यह तब तक निकलता रहता है जब तक आँख में पड़ी चीज़ बहकर बाहर ना निकल जाए। ठीक है, डॉक्टर बताते हैं हमारी आँखों के पलकों के भीतर, जो पलक होती है उसके भीतर एक ग्रंथि होती है, उसमें से पानी निकलने लगता है। जब हमारी आँख में कुछ पड़ जाता है तो पानी निकलने लगता है, और वो पानी तब तक निकलता रहता है जब तक आँख में पड़ी हुई चीज़ बाहर ना आ जाए। ठीक है, अब सचिन कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या ग्रंथि से पानी केवल तभी निकलता है जब कोई चीज़ आँख में गिर जाती है? तो डॉक्टर कहते हैं, नहीं, इस ग्रंथि से जरा सा पानी हर समय निकलता रहता है। इससे आँखें गीली रहती हैं। यह गीलेपन या चिकनाई से हमारी आँखों में खुश्की नहीं आती, इससे वे कम थकती हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे समझें कि हमारी जो पलकों के ऊपर जो एक ग्रंथि होती है उसमें पानी होता है, और वो पानी हमारी आँखों में कभी कभी आता रहता है हल्का हल्का। इससे हमारी आँखें गीली रहती हैं और हमारी आँखों में थकावट कम आती है। हमारी आँखें सूखती नहीं है, इससे वो जल्दी नहीं थकती हैं।
ठीक है बच्चों, चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे चैप्टर को कि हमें अपनी आँखों को कैसे रखना चाहिए। उनको हम सुबह या शाम ठंडे पानी से, साफ़ पानी से हमें धुलना चाहिए और पढ़ने लिखने के गलत तरीके से हमें बचना चाहिए। अगर हम पास बैठ के टेलीविज़न देखते हैं या बैठकर या लेटकर देखते हैं तो हमारी आँखें जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, धूप, धूल और धुएं से भी आँखों में दुर्बलता आ जाती है। ठीक है, हमारी आँखें कमज़ोर होने लगती हैं जब हमें धूप या धुएं या फिर धूल में चलना होता है तो या धूल मेरी आँखों में जाती है तो हमारी आँखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। सभी बच्चों को अच्छे से बराबर पर्याप्त मात्रा में दूरी बनाकर बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। लेट के टीवी या पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, आगे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप लोग बुक है तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख के इसको समझेंगे। ओके बच्चों।